विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में कक्षा 9वीं के कबीर की साखियाँ, उनके अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में कबीर की साखियों से संबंधित जो उनकी अर्थ सहित व्याख्या थी उसका अध्ययन किया था। आज हम अपनी इस वीडियो में उनसे संबंधित जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बेटा, सबसे पहला जो है प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये प्रश्न एक है। मानसरोवर संतों के द्वारा प्रयुक्त एक शब्द है जिसका अर्थ हृदय के रूप में लिया जाता है और जो भक्ति भावों से भरा हुआ हो। तो ये आपका था फर्स्ट प्रश्न। उसके बाद हम दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका, कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। तो इसका आंसर है, सच्चा प्रेमी संसार की सभी विषय वासनाओं को समाप्त कर देने की क्षमता रखता है, अर्थात उसमें इतनी योग्यता होती है कि संसार के से जितने भी संबंधित विषय वासना यानी जो हमें सांसारिक विषय वासनाओं में फंसकर ईश्वर से जो हमें दूर करता है उसको समाप्त कर देती है, अर्थात ईश्वर से हमारा जो है एक अटूट संबंध जो है वो बन जाता है। किससे? सच्चे प्रेम से। तो वह बुराई रूपी विष को किसमें परिवर्तित कर देता है? अमृत में बदल देता है। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन बेटा। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। अर्थात जो हमने कबीर जी की साखियाँ पढ़ी हैं उसमें जो दोहों में हर दोहा जो है कोई ना कोई शिक्षा देता है हमें। तो तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो कबीर की दृष्टि में ऐसा ज्ञान अति महत्वपूर्ण है जो हाथी के समान, बेटा बोला ना हंसती चढ़िए ज्ञान को, तो वो जो दोहा है उसका अर्थ है कि हाथी के समान समर्थ और शक्तिवान है ऐसा ज्ञान। कौन सा ज्ञान? क्योंकि ज्ञान ही भक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त होकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराता है। अर्थात जिस व्यक्ति को आत्मिक ज्ञान हो गया है वो सांसारिक विषय वासनाओं से दूर होकर, उन सांसारिक जो है भोग होते हैं उनसे दूर होकर, वो जो जीवात्मा है, हम सब के अंदर एक आत्मा होती है, वो जीवात्मा यानी जीवित रहते हुए हमारे अंदर जो प्राणों में रहती है, लेकिन मरने के बाद वो एक आत्मा जब परमात्मा में चली जाती है तो जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तब हमें उस ज्ञान के जो है वो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और वह राह में व्यर्थ की आलोचना करने वालों की जरा भी परवाह नहीं करता। अर्थात जो जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिसे ईश्वर के प्रत्यक्ष उस रूप के दर्शन हो जाते हैं, वो आलोचना या निंदा करने वालों की कोई भी किसी भी तरह की परवाह नहीं करता। वो अब सिर्फ ईश्वर से के प्रति जो है उसका लगाव बढ़ता जाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है बेटा? वही सच्चा संत होता है जो किस में लिप्त नहीं होता, जो किसी विवाद में नहीं पड़ता, उन सबसे ऊपर होता है। तो कहता है, पक्ष और विपक्ष के विवाद में पड़े बिना, यानी अपना है पराया है, ठीक है, ये मेरा है ये तुम्हारा है, इसके विवाद में यानी इसके झगड़े में नहीं पड़ता, वो सबको एक समान समझता है। उसके लिए कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, यानी कि सारी जो पृथ्वी है एक परिवार के समान हो जाती है। वह लड़ाई झगड़े से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाता है और दुनियादारी के झूठे झगड़ों की ओर कभी भी वो नहीं बढ़ता। वो स्वयं जो क्या करता है, अपना अवलोकन करता है, अपनी आत्मा का अवलोकन करता है और स्वयं जो है क्या करता है, इससे दूर रहता है और खुद जो है इन सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त नहीं होता। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो मनुष्य बेटा वो ईश्वर को पाना चाहता है। कौन? मनुष्य। तो वो ईश्वर क्या हमें सहज और स्वाभाविक रूप में मिल जाते हैं? नहीं, वो सिर्फ सच्चे और पवित्र मन से जो उनको याद करते हैं सिर्फ उन्हीं को ही प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य ईश्वर को पाना चाहता है
पर वह सच्चे और पवित्र मन से उसको प्राप्त नहीं करना चाहता। दूसरों के बहकावे में आकर, दूसरों की बातों में आकर और आडंबरों के जंजाल में, आडंबरों की कड़ियों में इतना उलझ जाता है, धर्म के अलग अलग वो आधार बना लेता है। बेटा, ईश्वर ने कोई ये नहीं कहा कि आप इस धर्म को अपनाइए, तो हमने जो है समाज में रहते हुए हम प्राणियों ने ही क्या किया है, ईश्वर के नाम अलग कर दिए हैं और उसके धर्म भी अलग अलग बना दिए हैं। तो ये सब उनने सिर्फ मनुष्य की रचना की थी, लेकिन मनुष्य ने जो है वो उसको अलग अलग बनाकर धर्मों की जो है रचना की है। इस हिंदू काशी से तो मुसलमान काबा से जुड़कर, तो हिंदू किससे जुड़ गए, काशी से, और मुसलमान काबा से। वो जुड़कर क्या करते हैं, वो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, उस ईश्वर के स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं। वे उस ब्रह्म को भिन्न भिन्न नामों से पुकार कर स्वयं को दूसरों से अलग कर लेते हैं और भूल जाते हैं कि वो ब्रह्म जो है वो एक ही है। जिस प्रकार मोटे आटे से मैदा बनता है, जैसे अगर उसको बारीक कर दोगे तो वो मैदा बन जाएगा, पर लोग उन दोनों को अलग अलग मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, मोटा जो आटा होता है वो हम उसको खाना बनाने में प्रयोग करते हैं, रोटी बनाते हैं उसकी। मैदा जो है वो कहते हैं वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है, उसे हम जैसे मटर बनाने में यूज़ करते हैं। तो हमारे जो है कहते हैं उनके प्रयोग अलग अलग तरह से किए जाते हैं उसका। इसी प्रकार से मनुष्य भी है कि अलग अलग धर्म स्वीकार करता है कर, और परमात्मा के स्वरूप को भी वो भिन्न भिन्न मानने लगे हैं कि परमात्मा जो है वो अलग अलग है, लेकिन परमात्मा तो एक है, उसके स्वरूप जो है वो भिन्न है। तो जन्म से व्यक्ति कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता बेटा, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, तो अपने कर्मों से ही उसको पहचाना जाता है, उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। तो समाज में अपना नाम बनाता है, पहचान बनाता है। किसी ऊंचे वंश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, देखो कहते हैं ना, ऊंचे कुल का जन्मिया जो ऊंची करनी न होए, ठीक है। तो कहते हैं कि ऊंचे वंश में उत्पन्न हुआ व्यक्ति यदि बुरे कर्म करता है तो वह ऊंचा नहीं कहलाता, वो क्या होता है, नीच कर्म करने वाला नीच ही कहलाता है। तो कहने का अर्थ है कि किसी की भी व्यक्ति की पहचान उस किससे होती है, किससे होती है, उसके कर्मों से होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है, किससे होती है, उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से। तो ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति यदि नीच कर्म करता है तो उसे ऊंचा नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने वैसे कर्म नहीं किए, तो वो नीच ही कहलाता है। जैसे सोने के बने कलश में यदि शराब भरी हो अर्थात मदिरा भरी हो तो उसकी निंदा की जाती है। क्यों की जाती है? उसकी निंदा करते हैं सब लोग, क्योंकि वो स्वर्ण, ऊपर से तो स्वर्ण का बना हुआ है, लेकिन उस कलश के अंदर क्या भरी हुई है, शराब है। तो सज्जन जो है उसकी प्रशंसा नहीं करते। सज्जन का अर्थ ये होता है सत्य प्लस जन, यानी जो सज्जन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो साधु लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, वो उसकी प्रशंसा कभी नहीं करते। किसकी? जो व्यक्ति कर्म अच्छे नहीं करता, ठीक है। तो अच्छे वंश में उत्पन्न होने से ये नहीं होता कि वो व्यक्ति नीच कर्म नहीं कर सकता, वो कर सकता है बेटा। तो लेकिन और जो नीच कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति क्या उच्च कुल को जो अपने कुल की शान बढ़ा सकता है, अपने कुल का जो है नाम ऊंचा कर सकता है, किससे? अपने कर्मों के द्वारा। तो सज्जन व्यक्ति उसी की प्रशंसा करते हैं जो अपने कर्मों से जो है अपनी पहचान बनाते हैं। तो हमने इस वीडियो में बेटा आज इसके प्रश्न उत्तर पढ़े हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इससे आगे की वीडियो में कबीर के शब्द के व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।